हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय और इस दिन के लिए। परमेश्वर, विशेष तेरी सामर्थी हाथ प्रभु उन लोगों के ऊपर उतर के आने पाए। प्रभु, जो लोग तेरे इस वचन को सुनेंगे, जो आज प्रभु उनसे बात करने जा रहा है प्रभु, हर एक जो वचन सुनेंगे प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उनसे बात करने जा रहे हैं प्रभु। और प्रभु, जैसे वो सुनेंगे उनके हृदय आत्मा में पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उतर के आने पाए, और उनके हृदय में पवित्र आत्मा आप बोले और बातचीत करें प्रभु, और उनके हर एक कष्टों से, पीड़ाओं से, उनके हर एक प्रश्नों से प्रभु उत्तर दे यीशु मसीह, और उन्हें हिदायत दे और हिम्मत दे, और यीशु मसीह उन्हें आशीष कर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन। मेरे प्रियो, फिर से आज पवित्र आत्मा की ओर से एक संदेश आया है मेरे प्रियो। ओ पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह ने फिर से एक संदेश दिया, और वो है परमेश्वर आपको जानता है। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, परमेश्वर आपको जानता है। इसलिए आज जब हम बाइबल को जब निकालते हैं मेरे प्रियो, जब निकालेंगे और उस बाइबल के जब उस पवित्र शास्त्र से जब हम देखेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि सचमुच आपको प्रभु यीशु जानता है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, क्या प्रभु मुझे जानता है, क्या यीशु मुझे जानता है? ओ प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु आपको जानता है। बहुत से लोग इसे शिकायत करते हैं, परमेश्वर हमें नहीं जानता, प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जानता है। इसलिए आइए वचन को निकाले। यूहन्ना 10 और उसके 27 और 29 वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप देखे मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का कलाम क्या कहता है। उस वचन के माध्यम से आप लोगों से कहना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, और विशेष वो जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें भी यीशु मसीह जानता है। बहुत से लोग आज यीशु मसीह के ऊपर बहुत सी भीड़ की भीड़ चल रही। मेरे प्रियो, जब आप देखते हैं कि बाइबल में जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह जहां भी जाता था, उनके पीछे भीड़ की भीड़ जाती थी, भीड़ की भीड़ जाती थी। उसमें सदुकाई फरीसाई भी लोग होते थे। क्या मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह उन्हें भी जानता था, उन्हें भी जानता था। मेरे प्रियो, जब भी आप कहीं बाइबल जब पढ़ेंगे, तो उसमें जब भी देखेंगे सदुकाई फरीसाई जब भी आवाज उठाते थे, यीशु मसीह उन्हें बहुत प्यार से और बहुत से प्यार से उनके इस प्रश्नों का उत्तर देता था। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर यीशु मसीह को आप उद्धार करके ग्रहण किए हैं, अगर सचमुच आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, तो यीशु मसीह आपको जानता है। मेरे प्रियो, अगर आप फेक विश्वासी है, आप गलत विश्वासी है, आप गलत विश्वासी का मतलब है कि सिर्फ आप नामधारी विश्वासी हैं, तो भी परमेश्वर आपको जानता है। बहुत से नामधारी लोग विश्वास, जो नामधारी मसीही लोग विश्वास करके आते हैं और कहते हैं मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जानता है कि वो उसका विश्वास कितना है। कहीं आप तो उसमें नामधारियों में से नहीं हो। जब आप प्रश्न उठाते हैं कि मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा वैसा नहीं हुआ, मेरे जीवन में एक काम नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो काम नहीं हुआ, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत दुआ की, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई उसको उत्तर नहीं मिला। आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहना चाह रहा है कि आप किस तरह से विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप जिस रीति से आप विश्वास करते हैं, उसी रीति से आपको परमेश्वर जानता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया कि वो गुप्त बातें मनुष्य की जो है परमेश्वर जानता है। क्या आप किस विश्वास से आते हैं? कलीसिया में किस विश्वास से आते हैं? किस रीति से आप विश्वास करते हैं? विश्वास में भी कई प्रकार का विश्वास होता है मेरे प्रियो।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बाइबल कहता है उन लोगों के लिए जो बार बार अपने जीवन में जब किसी कामों को लेकर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, और ये उनके शब्द उनके मुंह से जब निकलता है, कहते हैं कि नहीं, मुझे यीशु नहीं जानता तो मेरा काम सफल होता, जानता तो मेरी प्रार्थना सुनता। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इस वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है। देखिए पहला बात बोल रहा है, जो मेरे भेड़े हैं वो मुझे जानती है, मेरे शब्द सुनती है, मेरा वचन को पर विश्वास करती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। इसलिए बाइबल कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं। कौन कलीसिया में कौन विश्वासी है, कौन सही रीति से मुझ पर विश्वास कर रहा है, किसका मन शुद्ध है, किसका मन पवित्र है, उसका किस रीति से मुझे उद्धार करता करके ढूंढ रहा है, या चंगाई करता करके ढूंढ रहा है, या चमत्कार करने वाला ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपको जानता है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं उन्हें जानता हूं और मेरे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। इसलिए बाइबल कहता है कि जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उन्हें अनंत जीवन देता, उन्हें आशीष देता है। और बाइबल कहता है कभी नष्ट नहीं होगी, और बाइबल कहता है कि उन्हें कोई छीन नहीं लेगा, क्योंकि पिता है और पुत्र भी है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है कि बहुत मजबूत यीशु मसीह आपको पकड़ के रखा है मजबूती से। इसलिए आप निराश ना हो, आप दुख ना उठाए, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप बाइबल निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय का उसके 50वें वचन में जब आप देखते हैं, यशायाह 49 अध्याय का 16 वचन जब आप देखते हैं तो उसमें लिखा गया, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। देख लीजिए बाइबल क्या कर रहा है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने आपको, आपका चित्र जो है अपनी हथेली पर बनाया मेरे प्रियो, और आपकी सपना आप जहां पर रहते हैं और सदैव यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है मेरे प्रियो। अब जहां जाते हैं, जहां चलते हैं, जहां उठते, जहां बैठते, जहां निवास करते हैं, सब कुछ यीशु मसीह की दृष्टि में है मेरे प्रियो। इसलिए आप प्रश्न करना बंद कर दे, इसलिए आप प्रश्न करना बंद कर दे, आप विश्वास करें, इस वचन को ले ले, स्वीकार कर ले, और आप खड़े हो जाए, दृढ़ हो जाए, खड़े हो जाए और कहे परमेश्वर आपको जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम लोग देखते हैं नीति वचन के पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 34 से अगर वो 35 वचन में जब देखते हैं तो क्या लिखा गया, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। देख लीजिए, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, और यूहन्ना की पुस्तक में और 11 अध्याय 27 में कह दिया कि मेरे भेड़े मुझे जानती हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। हालेलुया। और मेरे पीछे चलती है। इसलिए बाइबल कहता है क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। देखिए, ये नामधारी विश्वासियों के लिए नहीं, क्योंकि नामधारी विश्वासी बिल्कुल नहीं सुनता। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सही रीति से उसको उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करते हैं, उनको परमेश्वर कह रहा है क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कह रहा है जो यीशु मसीह की वचन को सुनता, उसकी आवाज को सुनता, उसको पहचानता है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा जीवन करता है, यही मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। और बाइबल कहता है वरन मेरी ढेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, ये मेरे प्रियो। और आगे बाइबल कहता है और मेरे द्वारों के खंभों को पास दृष्टि लगाए रहता है। देख लीजिए मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए यीशु मसीह कह रहा है जो सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। देख लीजिए मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा कि परमेश्वर आपको जानता है और वो उनको जानता है, उन्हें जानता है। परमेश्वर हर एक को परखता है, हर एक को जानता है, कौन सच्चा विश्वासी, कौन नामधारी विश्वासी, हर एक को जानता है मेरे प्रियो। आप जिस तरीके से विश्वास करते हैं, आप किस रीति से विश्वास करते हैं? क्या चंगाई के कर्ता करके स्वीकार किए? क्या आप इसलिए विश्वास करते हैं चलो मैंने विश्वास कर लिया, अब मुझे नौकरी लग जाएगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे बंगला मिल जाएगा, और जो आप सोचे वो सब कुछ मिल जाएगा? मेरे प्रियो, तो आप नामधारी हैं। जो यीशु मसीह को पीछे चलता है और यीशु मसीह के वचन को सुनता है, मानता है, उसको सुनता है, वो उसको धन्य कहता है। और वो कहता है यीशु मसीह मैं उन्हें जानता हूं और उसे कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, मेरे हाथ से छीन नहीं सकता।
न मेरे हाथों से न मेरे पिता से। हालेलुया। इसलिए 1 शमूएल के पुस्तक में जब आप देखेंगे 16 अध्याय 7 वचन में क्या लिखा गया, जब आप इस वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो दाऊद को अभिषेक करते समय जब शमूएल जाता है, ओ ईसे जो दाऊद का पिता था, ईसे उसके दाऊद को लेकर 8 बेटे थे। और जब वो शमूएल जब जाता है अभिषेक करने के लिए, उसको राजा घोषित करने के लिए, तो वो एक एक कर को बुलाते जाता है, परमेश्वर से पूछते जाता है, बुलाते जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं, सब लोग जाते तो शमूएल बोलता है, क्या कोई और है? और इसे बोलता, हाँ एक और है। और उसको शमूएल कहा, उसको झट से बुला। और जैसे ही वो आया, और बाइबल कहता है मेरे प्रियो, तुरंत शमूएल ने अपना, जब उसके 16 अध्याय के उसके 13 वचन में देखेंगे तो बाइबल कहता है तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। देख लीजिए मेरे प्रियो, चाहता था अगर परमेश्वर अगर नहीं जानता दाऊद को, तो उसमें से शमूएल किसी भी को अभिषेक करके चला जाता, क्योंकि परमेश्वर जानता है, हर एक को जानता है कि कौन उसकी योग्य है, कौन उसके जैसे उसकी वचन को कौन सुनेगा, कौन मानेगा, वो जानता है। इसलिए 1 शमूएल की पुस्तक 16 में जब आप देखते हैं उसके साथ में, तो बाइबल क्या कहता, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्यता बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। देख लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो मनुष्य के हर मन पर लगा रहता है, वो ढूंढता है ये कैसा है, ये क्या है, किस विषय में आ रहा है, किस रीति से आ रहा है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आप निराश ना हो, यीशु आपको जानता है। अगर सचमुच आप यीशु मसीह के भेड़े हैं, यीशु मसीह के सुनते हैं, तो यीशु मसीह आपका भी सुनता है मेरे प्रियो, और आपको अनंत जीवन देता है, और आपको कोई छीन नहीं पाएगा, आपको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। और मेरे प्रियो देख लीजिए किस तरह से दाऊद को परमेश्वर जाना मेरे प्रियो, और याद रखें आपको भी परमेश्वर जानता है। इसलिए रोमियो को पुस्तक जब 8 अध्याय के जब आप निकालेंगे मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 8 अध्याय उसके 6 वचन से लेके जब 8 वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, नामधारी विश्वासियों को ले कह रहा है, जो नामधारी हैं उन लोगों को ले कह रहा है, सुन ले, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर तू शरीर पर मन लगा रहा है, अगर तू चमत्कारों को पर मन लगा रहा है, अगर तू अपने कामों को पर मन लगा रहा है, तो इस समझ ले उसमें तू जीवन नहीं पाएगा, शांति नहीं पाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहता है 7 वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और न हो सकता है। और 8वां कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए शारीरिक जो नामधारी लोग हैं वही ज्यादा प्रश्न उठाते हैं, वही ज्यादा ये प्रश्न उठाते हैं, वही ज्यादा अपने लोगों को उद्धार के लिए, मार्गों के लिए रुकावट बनते हैं, और कहते हैं, अरे हमने तो इतने दिन गए, हमने तो उतने दिन गए, कोई फायदा नहीं, चलो हम वापस चले, और दूसरे को भी ठोकर का कारण देते हैं। लेकिन प्रियो मैं जानता हूं, और क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं लोगों को, मैं जानता हूं जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने जाना, उसको उन 7 भाइयों में से चुनकर उसे 8वां जो था उसको निकाला, उसी तरह आपको जानता है, आपको जानता है। जो आप अगर यीशु मसीह की आवाज़ सुनते हैं, यीशु मसीह की वचन सुनते हैं, यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं सच्चे मन सच्चे हृदय से, तो याद रखें यीशु आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज जो इस वचन दिया, इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु
सचमुच हर एक को आप जानते हैं यीशु मसीह, और कौन कौन नामधारी है और कौन कौन परमेश्वर सच्चा विश्वासी है और कौन तेरे राज्य में प्रभु और यीशु मसीह विश्वास योग्य होकर चल रहा है प्रभु, और कौन कौन परमेश्वर पिता तेरे वचन को फॉलो करता है और कौन तेरे अधीन में होकर चलता है और कौन परमेश्वर पिता तेरे वचन का को स्वीकार करते उसका सम्मान करता है परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक को आप जानते हैं, इसलिए हर एक ऐसे लोगों के ऊपर तेरा हाथ उतर के आने पाए, तेरी सामर्थ्य हाथ उतर के आने पाए, इसी समय छू ले, इसी समय छू ले प्रभु। आप छुटकारा दे यीशु मसीह, उनकी जीवन में बहुत आयत आशीष दे परमेश्वर, और उनकी प्रश्नों को आपने इस वचन के द्वारा उत्तर दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो सुनेंगे प्रभु वो पवित्र आत्मा से इसी समय भर जाए इसी समय तेरी आग से भर जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। और प्रभु उनकी जीवन में भरपूर आशीष उतर के आने पाए। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को